नमस्कार, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ आनंद विजय सिंह। और बात सबसे पहले नीट के बाद अब यूजीसी नेट की जो परीक्षा में गड़बड़ी हुई है, अब उसको लेकर एक्शन लिया गया है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए पर बड़ी कार्रवाई हुई है। शिक्षा मंत्रालय के मुताबिक एनटीए से 50 से ज्यादा कर्मचारियों को हटाया गया है और साथ ही परीक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए बड़े स्तर पर सुधार की प्रक्रिया भी शुरू की गई है। यूजीसी नेट के इंग्लिश, कॉमर्स और सोशियोलॉजी के प्रश्न पत्रों में गलतियों की शिकायतों के बाद इन परीक्षाओं को दोबारा कराने का फैसला लिया गया है। तो वहीं एनटीए में नए प्रोफेशनल लीडरशिप स्ट्रक्चर, टेक्निकल और फाइनेंशियल सिक्योरिटी सिस्टम को मजबूत करने की तैयारी चल रही है। टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए ने परीक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए एक्शन तेज कर दिया है। नीट के बाद यूजीसी नेट परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए पर कड़ी कार्रवाई की है। शिक्षा मंत्री ने एनटीए से 50 से ज्यादा कर्मचारियों को हटाया है। मकसद साफ है, परीक्षा व्यवस्था में जवाबदेही बढ़ाना, सिस्टम की खामियों को दूर करना और एजेंसी की कार्यप्रणाली को प्रोफेशनल बनाना। यूजीसी नेट के 3 विषयों इंग्लिश, कॉमर्स और सोशियोलॉजी विषयों की परीक्षा में चूक के बाद एनटीए ने इन्हें फिर से कराने की घोषणा की है। उम्मीदवार परीक्षा के बाद से इन तीनों विषयों के पेपर में कई तरह की गलतियों को लेकर सवाल उठा रहे हैं। शिक्षा मंत्रालय ने सिर्फ कर्मचारियों को हटाने तक कार्रवाई सीमित नहीं रखी है। एनटीए के टेक्निकल सिस्टम, फाइनेंशियल सिक्योरिटी और परीक्षा प्रबंधन को मजबूत करने के लिए नया प्रोफेशनल लीडरशिप स्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है। 10 बड़े लीडरशिप पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी हो चुके हैं। इन पदों पर पेशेवरों की भर्ती की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। लेकिन इस कार्रवाई के बाद भी सियासत थमी नहीं है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने सरकार के फैसले और परीक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, आप सदस्यों को इधर से उधर करने से आप सोचते हैं कि आप अपने आप को बदलाव कर लेंगे। अब बहुत समय हो चुका है, पानी नाक के ऊपर जा चुका है। भारतीय जनता पार्टी का विरोध पूरे देश में, हर ब्लॉक में, हर स्तर में, हर जनपद में हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी अब इस अपनी बुरी स्थिति को किसी भी नई टीम से बदल नहीं सकती है। अब ये बड़ी कार्रवाई हो गई। प्रहलाद जोशी जो काम एक क्लर्क कर सकता है, वो काम प्रहलाद जोशी कर रहे हैं। अरे भाई, आप मंत्री हो या ऑफिस सुपरिटेंडेंट, आपके क्षेत्र में गड़बड़ियां हो रही हैं, आपको बड़े सुधारों की आवश्यकता है। आप 50 लोग एक क्लर्क ने हटा दिए जो बेईमान थे, भ्रष्ट थे, जिनको जेल भेजा जाना चाहिए, उनको हटा करके आप उसका श्रेय लेना चाहते हो? क्या आप भी नरेंद्र मोदी की तरीके से श्रेयजीवी हो गए हो? वहीं सरकार का कहना है कि खामियों को दूर करने के लिए कार्रवाई की जा रही है और व्यवस्था को मजबूत किया जा रहा है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस अभियान का हिस्सा है जिसमें देश में एजुकेशन सिस्टम में पारदर्शिता हो, स्वच्छता हो और जो लोग काबिल हैं उनको किसी भी कारण से महरूम न रहना पड़े। इसलिए हम शिक्षा मंत्री जी के इस कदम का स्वागत करते हैं। यूजीसी नेट में पेपर की गलतियां, दोबारा परीक्षा, 50 से ज्यादा कर्मचारियों की छुट्टी और अब नए प्रोफेशनल सिस्टम की तैयारी। एनटीए में शुरू हुआ ये बड़ा बदलाव सिर्फ प्रशासनिक कार्रवाई नहीं है, बल्कि उन करोड़ों छात्रों का भरोसा वापस जीतने की चुनौती भी है, जिनके मन में पेपर लीक को लेकर अब भी सवाल है। 15 अगस्त पर वंदे मातरम विवाद अभी थमा भी नहीं था कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को लेकर एक नया राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। गोवा में कांग्रेस के एक कार्यक्रम के दौरान वंदे मातरम के सिर्फ शुरुआती 2 अंतरे गाए जाने को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस बार बार वंदे मातरम का अपमान कर रही है, जबकि कांग्रेस और विपक्ष ने बीजेपी पर इस मुद्दे को लेकर राजनीतिक सियासत करने का आरोप लगाया है। 15 अगस्त पर कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी के वंदे मातरम के अपमान को लेकर उठा विवाद अभी ठंडा भी नहीं पड़ा था कि अब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को लेकर नया सियासी संग्राम छिड़ गया है। गोवा में कांग्रेस के एक कार्यक्रम में वंदे मातरम के सिर्फ 2 शुरुआती अंतरे गाए गए और ये सब हुआ पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की मौजूदगी में, जो उस वक्त मंच पर मौजूद थे।
बस यहीं से बीजेपी को कांग्रेस पर हमला बोलने का नया मौका मिल गया। बीजेपी नेताओं का आरोप है कि वंदे मातरम को लेकर कांग्रेस का रवैया बार बार सवालों के घेरे में आता रहा और राष्ट्रगीत का अपमान करना कांग्रेस की आदत बन चुकी है। इतना उससे चिढ़ना, इतनी नफरत, और वो भी इतना उन्होंने कैमरा की ना परवाह करके उसको बंद कराने के लिए, जैसे मानो मैं कहूँगी कि इस तरह से हमें तड़पन होने लगी कि जैसे कोई, मैं कहूँगी कि पाकिस्तान के लोग भी इतना नहीं तड़पते हैं जितना कि वो लोग अपने, तो देख के अभी तो खैर पूरे हंसी का पात्र पूरे देश में बन गए हैं, लेकिन कांग्रेस जो है मैं कहीं ना कहीं कहूँगी कि बीजेपी विरोधी बनते बनते अब देश विरोधी बन चुकी है। खड़गे जी राष्ट्रगीत को पूरा ना गा के कहीं ना कहीं जानबूझकर वंदे मातरम का अपमान कर रहे हैं, और जो वंदे मातरम का अपमान कर रहे हैं भारत उनका सम्मान कभी भी नहीं करेगा। लेकिन कांग्रेस और उसके सहयोगी दल बीजेपी के आरोपों को सिरे से खारिज कर रही हैं। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की तरफ से पलटवार करते हुए कहा गया कि उन्हें बीजेपी से राष्ट्रभक्ति का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। वंदे मातरम हम जितना गाते थे उतना ही गाते हैं, उतना ही हमारे अधिवेशन में गाया जाता रहा है। पहले अधिवेशन से लगातार हम गाते हैं। जिस वक्त संघ के लोग, भाजपा के लोग, जनसंघ के लोग वंदे मातरम गाने से डरते थे, जिस वक्त अंग्रेज वंदे मातरम गाने वालों की पीठ पे कोड़े मारते थे, लाठी मारते थे, कांग्रेस पार्टी तब भी कोड़े भी खाती थी, लाठी भी खाती थी और वंदे मातरम गाती थी। वहां पे एक तो रुकवाया नहीं गया क्योंकि वो कानूनी गलत था, इसलिए वो रुकवाया नहीं गया, कांग्रेस ने स्पष्टीकरण दे दिया। लेकिन बात समझिए, भारतीय जनता पार्टी मुद्दे को कैसे खिसकाना चाहती है, और वो लोग आरोप लगा रहे हैं जिन्होंने 70 साल अपने वहां झंडा नहीं फहराया, जिन्होंने वंदे मातरम से मतलब नहीं किया, जो अंग्रेजों को चाकरी करते थे, वो हमको देशभक्ति और राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत के बारे में समझा रहे हैं। यानी वंदे मातरम जो हमेशा से देश की आवाज है, अब वही वंदे मातरम सियासत की नई रणभूमि बन गया है। एक तरफ बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस जानबूझकर राष्ट्रगीत का अपमान कर रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस और विपक्ष बीजेपी पर इसे राजनीतिक हथियार बनाने का आरोप लगा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या गोवा में सिर्फ शुरुआती 2 अंतरे गाना एक सामान्य परंपरा थी, या फिर कांग्रेस की एक और चूक ने पार्टी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है और अब बात भारतीय जनता पार्टी की। बीजेपी ने मंगलवार को अपने संगठन में बड़ा फेरबदल करते हुए उत्तर प्रदेश, पंजाब और गुजरात समेत कई राज्यों के प्रभारियों की नियुक्ति की है। पार्टी ने आगामी चुनाव और संगठनात्मक गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए वरिष्ठ नेताओं को महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी हैं। बीजेपी की ओर से जारी सूची के मुताबिक पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े को उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया गया है। ने मंगलवार को संगठन में बड़ा फेरबदल करते हुए उत्तर प्रदेश, पंजाब और गुजरात समेत कई राज्यों के प्रभारियों की नियुक्ति की है। पार्टी ने आगामी चुनावों और संगठनात्मक गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए वरिष्ठ नेताओं को महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी हैं। बीजेपी की ओर से जारी सूची के मुताबिक पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े को उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया गया है। उत्तर प्रदेश भाजपा के लिए बेहद महत्वपूर्ण राज्य है और यहां संगठन को मजबूत करने की जिम्मेदारी अब तावड़े के कंधों पर होगी। उनके साथ जगदीश ईश्वर भाई पटेल को उत्तर प्रदेश का सह प्रभारी नियुक्त किया गया है। पंजाब में भी बीजेपी ने नए प्रभारी की नियुक्ति की है। पंजाब की जिम्मेदारी भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री सतीश पूनिया को सौंपी है। पार्टी को पंजाब में संगठन के विस्तार और जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं को मजबूत करने की चुनौती है। पूनिया के अनुभव का इस्तेमाल पार्टी राज्य में अपनी राजनीतिक गतिविधियों को गति देने के लिए कर सकती है। वहीं पार्टी की आधिकारिक राज्य संगठन सूची के अनुसार डॉक्टर नरेंद्र सिंह रैना पंजाब के सह प्रभारी के रूप में जिम्मेदारी निभा रहे हैं। राज्यसभा सांसद तरुण चुग को बीजेपी ने बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। बीजेपी ने तरुण चुग को अब गुजरात में भेजा है। वहीं गुजरात में बीजेपी के राज्यसभा सांसद तरुण चुग को प्रभारी बनाया है। तरुण चुग पार्टी संगठन में लंबे समय से सक्रिय रहे हैं और उन्हें संगठनात्मक मामलों का अनुभव है।
गुजरात बीजेपी का मजबूत गढ़ माना जाता है। ऐसे में चुघ की नियुक्ति को संगठन को और प्रभावी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। वहीं इससे पहले सोमवार को भाजपा ने नए राष्ट्रीय पदाधिकारियों की एक विस्तृत सूची जारी की थी, जिसमें नई टीम में सबसे अहम नामों में से एक स्मृति ईरानी है, जिन्हें राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री की संगठन में अहम भूमिका में वापसी हुई है। झारखंड सरकार द्वारा जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द किए जाने के फैसले के बाद परीक्षा के जरिए चयनित होकर विभिन्न विभागों में नौकरी कर रहे 2000 से अधिक अभ्यर्थियों ने विरोध जताया है। रांची के प्रोजेक्ट भवन के बाहर प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों ने सरकार से फैसले पर पुनर्विचार करने और उनकी नौकरियों के भविष्य को लेकर समाधान निकालने की मांग की है। झारखंड सरकार की ओर से जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द किए जाने के फैसले के बाद इस परीक्षा के जरिए चयनित होकर विभिन्न पदों पर कार्यरत अभ्यर्थियों में नाराजगी फैल गई। फैसले की जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में चयनित अभ्यर्थी सोमवार को झारखंड मंत्रालय स्थित प्रोजेक्ट भवन के बाहर जुट गए और सरकार के निर्णय के खिलाफ हंगामा किया। सर देख तो रहे हैं कंडीशन क्या है। अब एक रात में 6 महीना 8 मंथ जॉब दे करके बहुत सारे लोग दूसरे जॉब को रिजाइन करके आए हैं, वहाँ उसके बाद यहाँ ज्वाइन किया और आप एक रात में आकर के बोलिए कि हम रद्द कर देते हैं, तो ये कहाँ से सही है सर? क्या हमारा कोई मानवाधिकार नहीं है सर? हमारा कोई हक नहीं है? 2200 लोग जो ज्वाइन किए हैं, अगर आपको लगता है कि कोई गलत तरीके से एंट्री लिया है तो आप 2200 लोगों पे पहले जांच बैठाइए ना। कहाँ से है कि आप पूरे प्रोसेस को रद्द कर देते हैं? क्यों? क्योंकि सिर्फ आपको एक दबाव मिल रहा है लोगों का। प्रोजेक्ट भवन के बाहर जुटे अभ्यर्थियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और अपने भविष्य को लेकर चिंता जताई। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा के जरिए 2000 से अधिक चयनित अभ्यर्थियों की चिंता बढ़ गई है। नियुक्त प्रक्रिया पूरी होने के बाद चयनित अभ्यर्थी करीब 1 साल से अलग अलग विभागों में काम कर रहे हैं। परीक्षा रद्द किए जाने की घोषणा के बाद अब इन नियुक्तियों के भविष्य पर सवाल खड़ा हो गया है। लेकिन हम लोग सिलेक्टेड 2000 हैं। आपको 2000 लोगों में अगर संशय है, अगर शक है, तो आप 2000 लोगों की इन्वेस्टिगेशन करने में तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इवन हम लोग सब कोई कोऑपरेट में भी करने की कोशिश है कि जिस लेवल का इन्वेस्टिगेशन चाहते हैं आप हम लोग उसके लिए तैयार है। आप कर लीजिए। आपको अगर कोई फाइंडिंग्स मिलता है तो उन्हें आप हटाइए, उनको आप उनके नियम संगत सजा दीजिए। लेकिन जो जिन्विन है उनको तो आप अधिकारों से वंचित नहीं कर सकते हैं। मतलब कि आसमां भी रो रहा है हम लोगों के लिए। जो भी ये छात्र इतने मेहनत से आए थे, बताइए, ये जो 1900 या जो समथिंग है, लगभग 600 से 800 लोग जो है दूसरे जॉब में सेवाएं दे चुके हैं। उसके बाद इधर आए, किसी की 5वीं नौकरी थी, किसी की 6ठी थी, किसी की 2री थी, किसी की 3री थी। अब बताइए कैसा अन्याय है? हम ये सीएम साहब से पूछना चाहते हैं। सीएम साहब ने ही कहा था कि अगर इरादे नेक हो और ईमानदारी से प्रयास किया जाए तो सफलता मिल ही जाती। लेकिन ये कैसा, ये क्या चीज़ हुआ हम लोगों के साथ रात के अंधेरे में? हम लोग बहुत नाराज व्यक्त करते हैं। अभ्यर्थियों ने सरकार से फैसले पर पुनर्विचार करने और उनकी स्थिति को ध्यान में रखते हुए कोई वैकल्पिक रास्ता निकालने की मांग की। उनका कहना है कि यदि परीक्षा में किसी स्तर पर गड़बड़ी हुई है तो दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए, लेकिन उसका खामियाजा उन अभ्यर्थियों को नहीं भुगतना चाहिए जिन्होंने चयन प्रक्रिया के बाद नौकरी हासिल की है। हम लोग का अच्छा चल रहा था, 7-8 महीने से ड्यूटी हो ही रहा था। सडनली स्टूडेंट का जो प्रोटेस्ट झारखंड में चल रहा था, उसके बाद ही माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा निर्णय लिया गया कि हम लोग को रद्द किया जाए। 1 मिनट में ही सब कुछ हम लोग का खत्म कर दिया जाए। अब ये कहाँ तक का न्याय है और ऐसे कब तक चलेगा? अगर हम लोग के विरोध में अगर कोई प्रदर्शन कर रहा है, कल तो हम लोग भी अनशन में बैठ जाए, तो ये मनमानी तरीके से हम लोग साथ बहुत ज्यादा गलत हुआ है। ऐसे में जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द होने के फैसले ने झारखंड सरकार के सामने नई चुनौती खड़ी कर दी है। एक तरफ आंदोलन कर रहे छात्र इसे अपनी मांगों की जीत बता रहे हैं, तो दूसरी तरफ परीक्षा के जरिए नौकरी पाने वाले अभ्यर्थी अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं। अब निगाहें सरकार के अगले कदम पर हैं कि वो दोनों पक्षों की चिंताओं को किस तरह दूर करती है और नियुक्त अभ्यर्थियों के भविष्य को लेकर क्या समाधान निकालती है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को अमेरिका के लिए भारत की चुनावी व्यवस्था को एक मॉडल के तौर पर पेश किया। उन्होंने वोटर की पहचान से जुड़े कड़े नियमों की अपनी मांग को फिर से दोहराया और कांग्रेस से सेव अमेरिका एक्ट पास करने की अपील की।
राष्ट्रपति ट्रंप ने बताया कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने हाल ही में उनके प्रशासन से एक सवाल पूछा था। यह सवाल अमेरिकी चुनाव में देश भर में फोटो पहचान पत्र की जरूरत न होने के बारे में था। देखिए ये रिपोर्ट। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को अमेरिका के लिए भारत की चुनावी व्यवस्था को एक मॉडल के तौर पर पेश किया। उन्होंने वोटर की पहचान से जुड़े कड़े नियमों की अपनी मांग को फिर से दोहराया और कांग्रेस से सेव अमेरिका एक्ट पास करने की अपील की। ट्रंप ने बताया कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने हाल ही में उनके प्रशासन से एक सवाल पूछा था। ये सवाल अमेरिकी चुनावों में देश भर में फोटो पहचान पत्र की जरूरत न होने के बारे में था। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में कहा है कि इस महीने की शुरुआत में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने हमारे प्रशासन से पूछा कि आप बिना वैध फोटो आईडी के अमेरिका में चुनाव कैसे करवा सकते हैं। भारत के पिछले चुनाव में 64 करोड़ 60 लाख वोटर थे। 1% से भी कम लोगों ने डाक से वोट दिया और हर वोटर के पास एक वैध फोटो पहचान पत्र होना जरूरी था। हमें अभी द सेव अमेरिका एक्ट पास करने की जरूरत है। वहीं भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने ट्रंप की बात का समर्थन किया। गोर ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड जे ट्रंप बिल्कुल सही कह रहे हैं। भारत के पिछले चुनाव में 64 करोड़ 60 लाख वोटर थे और हर एक के लिए आईडी जरूरी थी। कांग्रेस को द सेव अमेरिका एक्ट पास करना चाहिए। वहीं अमेरिका द्वारा भारत की चुनाव प्रणाली को बेहतर बताए जाने पर बीजेपी नेताओं ने इसकी सराहना की है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि भारतीय लोकतंत्र में चुनाव प्रणाली बहुत अच्छी है। हालांकि हमारे विपक्ष को ही चुनाव आयोग से ज्यादा परेशानी है। भारत का जो इलेक्शन कमीशन है, जो भारत की चुनाव प्रणाली है, उसका लोहा दुनिया मानती है। उसको दुनिया कहती है कि सबसे अच्छा प्रोसीजर है। और अब तो डोनाल्ड ट्रंप ने ये भी कहा कि जिस प्रकार से यहाँ पर एसआईआर की प्रक्रिया के माध्यम से वोटर के आई कार्ड्स बन रहे हैं, वो प्रोसेस वो वहाँ पे भी लागू करना चाहते हैं। तो अच्छी बात है। आज दुनिया की सबसे बड़ी जो लोकतंत्र है और दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र एक दूसरे से सीख कर आगे बढ़ रहे हैं। अब भारत की चर्चा अगर अमेरिका करे चुनाव से संबंधित मामले को लेकर के, तो निश्चित तौर पर एक बड़ी बात है ना। दुनिया को सीख देने का काम भारत के चुनावी व्यवस्था दे रही, संदेश दे रही है और अमेरिका अप्रिशिएट कर रहा है, तो हम सब लोगों के लिए गौरव की बात है। बता दें, प्रस्तावित कानून अमेरिका में चुनाव के कड़े नियमों के लिए है, जिनमें वोटर की पहचान और नागरिकता के सबूत से जुड़ी शर्तें शामिल हैं। इसे लागू करने के लिए ट्रंप कोशिश कर रहे हैं। ये उनका एक अहम हिस्सा बन गया है। ट्रंप की हालिया टिप्पणियों से अमेरिका और भारत की चुनावी प्रक्रियाओं की तुलना करने की उनकी कोशिशें भी जाहिर होती हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए इंडिया वॉइस के साथ। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।